Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Video from A1 Coaching. तो बेटा आप लोगों को मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना सिखा दिया था। अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में अगला रेशियो है डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, इसको देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बुक में और भी क्वेश्चन है करते हैं। चलो जल्दी से मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ, फिर जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो करा दूंगा एग्जाम टाइम में। जो हमारा 10 दिन का गैप है उसमें ईजिली हम लोग उसको कवर कर लेंगे। फिलहाल एक बार सारी चीज़ें कर लो ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक, तो देखो डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। क्या होता है? डेब्ट अपॉन टोटल एसेट, यानी कि डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। जब यहां पर बात होगी तो किसकी बात होगी? लॉन्ग टर्म डेब्ट की। ठीक है, डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टोटल एसेट के बीच में क्या रेशियो है। तो आपको कुछ चीजें दी हुई है, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, टोटल डेब्ट, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। इतनी ढेर सारी चीजें आपको दे रखी है। तो आपको निकालना है क्या? डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। तो फॉर्मूला तो पहले लिखा हुआ है, डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक, और टोटल एसेट। तो अगर आप डेब्ट निकालोगे तो कैसे निकलेगा? तो लिखो डेब्ट का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या इस क्वेश्चन में आपको डेब्ट दिया है कुछ? देखो फिक्स एसेट तो एसेट का पार्ट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी एसेट का पार्ट है, करंट एसेट भी एसेट का ही पार्ट है। ठीक, टोटल डेब्ट आपको दे रखा है। ठीक है सर, ट्रेड पेबल क्या होता है पता है आप लोगों को? करंट लायबिलिटी होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म डेब्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या होता है? करंट लायबिलिटी होती है। ये पता है कि नहीं पता आप लोग को? ये सब हमारे क्या है? शॉर्ट टर्म डेब्ट है। और टोटल डेब्ट दिया है, मतलब टोटल भी मुझे पता है और करंट लायबिलिटी भी पता है। तो मैं क्या लॉन्ग टर्म डेब्ट निकाल सकता हूँ? टोटल डेब्ट में से शॉर्ट टर्म डेब्ट को मैं माइनस कर दूं तो क्या मुझे लॉन्ग टर्म डेब्ट मालूम चल जाएगा? जी सर। तो लिखो टोटल डेब्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेब्ट में क्या क्या दिया है? ट्रेड पेबल्स माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक, अब बता टोटल डेब्ट कितना दे रखा है इसमें? 18,50,000। ठीक, उसके बाद ट्रेड पेबल्स कितना दे रखा है? 1,40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना होता है? 25,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होता है बेटा? 85,000। कितना होता है? 85,000। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैसे आएगा। तो 18,50,000 में 1,40,000 माइनस करो, फिर 25,000 माइनस करो, फिर 85,000 माइनस करो। तो माइनस करेंगे बेटा तो आएगा 16 लाख। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक, तो हमारा टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट आ गया, यानी कि 16 लाख। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 16 लाख। ठीक है, अब टोटल एसेट निकालना है। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा? एसेट्स में क्या क्या आता है आप लोगों को पता ही हो। टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट यही आता है ना। तो अब देखो नॉन करंट एसेट यहां पर दिया आपको, फिक्स एसेट दिए। फिक्स एसेट का मतलब भी नॉन करंट एसेट ही होता है। कितना है बेटा? 16 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या आपका नॉन करंट एसेट का ही पार्ट है, तो इसमें लिख लो प्लस करंट एसेट कितनी है बेटा? 7,60,000। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। और करंट एसेट है हमारा 7,60,000। तीनों का ऐड करो कितना आएगा? 16 2 18, 18 6 24 25, 25,60,000। तो हमारा बेटा टोटल एसेट कितना आ गया? 25,60,000। तो उसको यहाँ पर लिख दो। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल, चौथा जीरो कैंसिल। 1,60,000 है, 2,56,000 है, मतलब ऊपर है 160, नीचे 256। डिवाइड कर लो तो डिवाइड करने पाएगा 0.625:1 या फिर 0.625:1। ठीक है, पॉइंट अगर जीरो नहीं भी लगाओगे तो भी काम आपका चल जाएगा। इस तरह से आपका निकल जाएगा क्या? डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। क्लियर हुआ? उम्मीद तो समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, एक और जबरदस्त क्वेश्चन कराता हूँ आपको इसका। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा देखो अब स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। स्क्रीन पे क्या मतलब? बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखा है शेयर होल्डर फंड 14 लाख, टोटल डेब्ट 16 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख। बस ये तीन चीजें दे रखी है। अब कैसे करोगे क्वेश्चन? और बोल रहा है यही निकालना है, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। डेब्ट
क्या निकालना है, डेब्ट टू टोटल एसेट। कैसे निकलेगा भैया, तो आपको पता ही है फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। अब इसमें से कैसे निकालें सर, बताओ भाई कैसे निकालें, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालें। तो देखो बैलेंस शीट आप लोगों को बताई थी मैंने, बैलेंस शीट यहाँ पे लिख लो, लायबिलिटी अमाउंट, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से भी, उससे भी करा देता हूँ, ऐसे भी करा देता हूँ। अब बताओ शेयर होल्डर फंड कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में, हाँ कि ना, जी सर। कितना है, 14 लाख। टोटल डेब्ट क्या है, 16 लाख। मतलब ये टोटल डेब्ट किसका है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर जो है 16 लाख है टोटल डेब्ट। ठीक है, मतलब तीन चीजें होती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, दोनों डेप्थ है। तो शेयर होल्डर फंड तो आपको 14 लाख दिया है, लेकिन टोटल डेप्थ दिया है, ये नहीं बताया कि नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी, करेंट लायबिलिटी है कितनी है, ये अच्छा बताया है कितना है आपको, करेंट लायबिलिटी भी दिया है, कितनी है भाई, 4 लाख। कितनी है, 4 लाख है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, करेंट लायबिलिटी भी आपको दिया हुआ है, और टोटल डेप्थ कितना है, 16 लाख। तो ये बताओ आपको दिया क्या है, टोटल डेप्थ दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है। तो क्या यहां से आप लोग तो क्या बोलता हूं, अब देखो बेटा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो इसमें आपको निकालना है वही डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, फॉर्मूला आपको पता है, डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टोटल एसेट। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, डेब्ट चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना है, तो आपको देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टोटल डेब्ट दे रखा है। ठीक है, टोटल डेब्ट दे रखा है, बहुत अच्छा, माइनस आपको करंट लायबिलिटी भी दे रखा है, शॉर्ट टर्म डेब्ट। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, आपको निकाला है क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट। भाई शॉर्ट टर्म डेब्ट पता है आपको, टोटल डेब्ट पता है, तो उसमें से लॉन्ग टर्म डेब्ट निकल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म डेब्ट कितना है, टोटल डेब्ट है आपका 16 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख। तो आया कितना बेटा, 12 लाख। तो लॉन्ग टर्म कितना आ जाएगा बेटा, 12 लाख, यहां पर लिख दो। ठीक, और टोटल एसेट कैसे निकलेगा, टोटल एसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है भैया, टोटल एसेट निकालने का फॉर्मूला ये यहां पर है कि देखो यहां पर आपको एसेट्स के बारे में कुछ दिया नहीं, ध्यान से देखो, शेयर होल्डर फंड दिया है, टोटल डेब्ट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, सब इधर वाला पार्ट दिया, इधर तो कुछ दिया ही नहीं है। दिक्कत की बात है कि नहीं है। लेकिन अगर ये बताओ टोटल डेब्ट आपको पता है ना, और आपको ये भी पता है, तो अगर टोटल डेब्ट और शेयर होल्डर फंड को ऐड कर दें तो क्या आता है बताओ, टोटल करंट लायबिलिटी आएगी, भाई करंट लायबिलिटी आएगी, और सॉरी टोटल लायबिलिटी आएगी। मतलब फिर से समझो, अगर टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 14 लाख, प्लस शेयर होल्डर फंड कितना है, टोटल डेब्ट कितना है 16 लाख, और शेयर होल्डर फंड कितना है 14 लाख, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 30 लाख। और ये वाला पार्ट मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी लायबिलिटी का पार्ट हो गया, शेयर होल्डर फंड और टोटल डेब्ट मिला के कितना है 30 लाख, और ये क्या आपकी टोटल लायबिलिटी है। और हमें पता है कि लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स होता है, पता है कि नहीं, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। तो लायबिलिटी अगर हमें 30 लाख है तो टोटल एसेट भी कितना होगा हमारा, 30 लाख ही तो होगा। समझ में आ रही बात। तो आप क्या करोगे टोटल एसेट निकालने के लिए, शेयर होल्डर फंड सिंपल सा काम कर लो आप, इतनी मेहनत मत करो, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेब्ट दोनों को ऐड कर दो। ठीक, तो शेयर होल्डर फंड दिया कितना बेटा 14 लाख, और टोटल डेब्ट कितना दे रखा है आपको 16 लाख, सॉल्व करो कितना आएगा 30 लाख। तो टोटल एसेट कितना आ गया 30 लाख आया, हाँ यही तो आ रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व करो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 1 3, यानी कि 4:1 का रेशियो आ जाएगा किसमें, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो में। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये पार्ट कंप्लीट। क्लियर है, तो स्क्रीनशॉट लो आगे, फिर देखता हूँ आगे और किस तरह के क्वेश्चंस कराने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा।